और उसी के चक्कर में आगे जाके उनको और अपने एनडीए में खेमे लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है सीटों का भी बंटवारा ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी का काउंट घट जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ वो एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर है कि इस डर से भी जो है भारतीय जनता पार्टी उसको कुछ भी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेना चाह रही, कहीं आगे जाकर वो उनके खिलाफ बड़ा खुलासा ना कर दे। तो यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये बिल्कुल ही गंदी राजनीति। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। लंबे वक्त से सुर्खियों में है ब्रजभूषण शरण सिंह और लगातार यहां पर मांग की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो क्या मोदी सरकार को अब वो फैसला ले लेना चाहिए? आखिरकार हम ऐसा एक बार फिर से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह की कुछ हरकतें ऐसी सामने आई हैं जिसके चलते एक बार फिर से वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अपने गुस्से के चलते वह एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी तुषार से हम जानेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की सांसदी जानी चाहिए या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि देश की महिला पहलवानों ने उन्हें यहां पर जो आरोप लगाया है यौन उत्पीड़न का केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो एक वक्त डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वह इस पद से हट गए। लेकिन यही कहा गया था कि इन्हें सभी पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में ये फैसले नहीं लिए गए। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर राहुल गांधी का केस फिर से सुर्खियों में आ गया कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस के चलते उनकी सांसदी चली गई, लेकिन ब्रजभूषण को नहीं हटाया गया। तो क्या मोदी और शाह का आशीर्वाद उन पर आज भी है? क्या उनका हाथ उन पर बना हुआ है? लेकिन अब क्या मोदी, शाह, जेपी नड्डा यहां पर कोई अहम फैसला लेंगे? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनकी सांसदी छीनेंगे या फिर नहीं? दरअसल आपको बता दें, सवाल यहां पर इस वजह से उठता है कि आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस वीडियो में देखने को मिला है कि एक महिला पत्रकार का हाथ वह कैसे झटकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा गया कि उस महिला पत्रकार का हाथ कार के गेट के चलते टूटने से भी बच गया। क्योंकि देखा गया कि उन्होंने सवाल पूछ लिया, उन्होंने महज ये सवाल पूछ लिया, क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्या आपका इस्तीफा होगा? वो कहते हैं आप होती कौन है पूछने वाली, आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? भला जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उस मीडिया से वह ये सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार किस हक से पूछ रहे हैं? आखिरकार मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो कौन सवाल पूछेगा? तो उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है कि आप होती कौन है सवाल पूछने के लिए। लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी में वह बैठने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस वक्त वह इस तरीके से हाथ झटकाते हैं कि माइक गिर जाता है, टूट जाता है और उस महिला पत्रकार का हाथ बच जाता है। तो ऐसे में देखा जाए एक बदसलूकी उनकी जो देखने को मिली है, उससे देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से वही मांग उठती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं सांसदी पद को खतरे में डालती हुई नजर आ रहे हैं। तो तुषार, हमारा अहम सवाल यही बनेगा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की सांसदी अब जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए? मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सांसदी चली गई, आजम खान की विधायकी चली गई कई केसों के चलते, योगी सरकार ने अहम फैसले लिए। आखिरकार अब वो योगी सरकार, वो मोदी सरकार कहां है? क्या यहां पर अपने खेमे के नेता हैं इस वजह से बचाया जा रहा है? अगर यही दूसरे दल में ये नेता होते तो सीबीआई, ईडी की छापेमारी देखने को मिलती, सांसदी, विधायकी तक चली जाती। मोदी सरकार आखिरकार यहां पर जताना क्या चाहती है? क्या जो यहां पर जो आरोप मोदी सरकार पर लगे हुए हैं, क्या वह बिल्कुल सच मानते हैं आप? जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पहले तो कल की घटना का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक रिपोर्टर के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया वो बेहद ही बदसलूकी थी और ये उनके कैरेक्टर को भी दिखाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि जब मुझे, और ये पूरा यकीन है, जब ये कोर्ट में मामला अब जो चल रहा है उसमें इसको जो महिलाओं की तरफ से वकील है वो ज़रूर उठाएंगे और इसको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही टाइम पर जो इंसान होता है उसके कैरेक्टर का पता चलता है और पता चलता है कि असलियत में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और वही हमें कल होता हुआ दिखा, जिस तरीके से उन्होंने एक तो बदतमीजी से बात की। चलिए, वो बदतमीजी से बात की, वो भी एक बार को नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि बहुत टाइम से उन पर आरोप लग रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, बंदे को गुस्सा आ जाता है, उन्होंने बोल दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी का गेट बंद किया और वहां पर रिपोर्टर का हाथ था, भगवान ना करे अगर वो रिपोर्टर का हाथ उसमें आ जाता तो उनकी हड्डी टूट सकती थी, इतनी जोर से उन्होंने गेट मारा था। तो ये एक बहुत दिखाता है कि उनको किसी से लेना देना नहीं है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने मंच पर एक स्टूडेंट को भी थप्पड़ मार दिया था, वो भी साफ ही दिखाता है।
तो ये तो साफ दिखाता है कि उनकी संसदीय बिल्कुल 101% जो है वो रद्द होनी चाहिए और करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ही, क्योंकि आप राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो 0.001% भी नहीं है जो यौन शोषण के आरोप बृजभूषण पे लगे हैं, और उसको देखते हुए कोई बड़ी कार्रवाई यहां पे हमें दिखी ही नहीं है। आप देख लीजिए मनीष दुबे पे भी वही सेम आरोप लगे, उन पर कितना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। राहुल गांधी पे एक सिर्फ मानहानि का मुकदमा, वो भी मोदी सरनेम को लेकर, उन पे इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा। बृजभूषण सिंह जिसपे इतना बड़ा, और वो भी हमारे देश के महिला रेसलर्स जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, नाम मेडल्स लेकर आते हैं, उन पे लगाए। तो यहां पर ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को लेकर जो है वो जरूर जो बायसनेस है वो दिखाती है, वो भेदभाव जो है वो 101% करती है। नहीं तो अभी तक जो बृजभूषण है उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा चुका होता। और क्योंकि बृजभूषण भी एक ताकतवर इंसान, बाहुबल नेता है, और उसने बहुत समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, पैसों के जरिए हो, वोट के जरिए हो, ताकत के जरिए हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर है कि इस डर से भी जो है भारतीय जनता पार्टी उसको कुछ भी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेना चाह रही, कहीं आगे जाकर वो उनके खिलाफ बड़ा खुलासा ना कर दे। तो यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये बिल्कुल ही गंदी राजनीति है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वोट बैंक का डर सताया हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे बढ़ गए, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है, और दूसरी ही तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा इस मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आए। तो कैसे देख रहे हैं आप? क्या अब यहाँ पर सांसदी को लेकर कोई अहम फैसला नहीं लेना चाहिए? क्या अब भी वो दिन यहाँ पर नजदीक नहीं दिखाई दे रहे कि उन पर अब कोई अहम फैसला लिया जाए, कोई कड़ा एक्शन अब उन पर लिया जाना चाहिए? जी देखिए, राहुल गांधी के बारे में जो आपने जिक्र किया वो एकदम सही किया, क्योंकि महागठबंधन की राजनीति और भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों से राहुल गांधी का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, उनकी जो छवि है वो काफी ज्यादा सुधरी है। और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मन में ये डर आ गया था कि अगर राहुल गांधी उतर जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, भले ही वो ना जीते, लेकिन वो काफी हद तक उनके वोट शेयर जो है वो काट सकते हैं, और उसी के चक्कर में आगे जाके उनको और अपने एनडीए में खेमे लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है सीटों का भी बंटवारा ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी का काउंट घट जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ वो एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन बृजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? सवाल वही है, आपने इतना बड़ा कांड किया, प्रूफ दिखाए गए आपके खिलाफ इतना दिल्ली की सड़कों पर इतना बड़ा आंदोलन चला, किसान सामने आए, महिलाएं सामने आई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को किस चीज का इंतजार है ये समझ नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान में बात करती है, प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान में बात करते हैं, उन महिलाओं की खातिर यहाँ पर प्रधानमंत्री को वोट बैंक ज्यादा प्यारा है, या फिर गोल्ड मेडल जीतने वाली ये महिलाओं का सम्मान ज्यादा प्यारा है? क्या केसरगंज में वोट बैंक किसी और को आगे करने से नहीं पड़ेगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे हार जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो पीछे छोड़ने का हो, क्योंकि वो बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते हुए हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसलिए उनके लिए अभी इस वक्त की सबसे बड़ी जो जरूरत है और जो उनकी इच्छा है और जो वो किसी भी हद पे पाके रहेंगे वो है वोट 2024 के इलेक्शन के लिए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आखिरी सवाल, कोर्ट का अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में? बृजभूषण के खिलाफ मुझे लगता है कि कोर्ट का यही फैसला होगा कि पहले तो उनकी सांसदी रद्द की जाए, और दूसरी बात कि उनको जेल का एक जो फैसला है यानी कि कारावास की सजा उनको सुनाई जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कारावास में जाने के बाद भी एक लंबा समय रहेंगे, 1 दिन 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में उनको बेल मिल जाएगी। वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कोर्ट का अगला फैसला क्या कुछ होगा। क्या कोर्ट यहां पर उन्हें दोषी करार देगी? अगर दोषी करार देती है 2 साल तक के लिए, तो कहीं ना कहीं सांसदी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी क्या वाकई में यहां पर एक कड़ा फैसला लेते हुए देखे जाएंगे। कोर्ट के फैसले को सुनते हुए ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल तक के लिए राहुल गांधी दोषी करार किए गए और उन्हें उनकी सांसदी चली गई और 2024 में वह चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। अब देखते हैं कि मोदी और शाह इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं, लेकिन इस पूरे ही मामले पर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी टाइम्स नाउ पर देखा कि टाइम्स नाउ की बिल्कुल मैं कहूंगी बहादुर रिपोर्टर तेजश्री हिम्मत करके भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह से जिस तरह से सवाल कर रही थी दिल्ली की पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर, और वो किस तरीके से कैमरे पर उन्हें धमकाते हुए डराते हुए दिखते हैं, ये सब कैमरे पर। तो आप सोच सकते हैं जब कैमरे नहीं होते, इन पे आंखें नहीं होती, तब ये क्या करते हैं। यही से साबित होता है कि इन पे जो उत्पीड़न के जो आरोप गंभीर लगे हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। ये अकड़ बृजभूषण जी आपकी गिरफ्तारी के साथ खत्म होगी।
सलाम करती हूँ टाइम्स नाउ की इस महिला जो हमारी रिपोर्टर है तेजश्री को, कि हिम्मत दिखाई। सुबह से इंतजार था कि कौन माइक लेकर भाजपा के सांसद से सवाल करेगा कि अब भी अपने आप को क्या वो निर्दोष बताएंगे या कानून का सामना करेंगे, लेकिन वो धमकाते हुए एक महिला पत्रकार को दिखते हैं। बेहद ही शर्मनाक है।